नमस्कार बच्चों, संस्कृत व्याकरण की दूसरी कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कारक में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के प्रयोग। इसके पहले हमने पढ़ा था कि कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं, इसके सभी भेदों को क्या कहते हैं, अर्थात उनके आधार पर कितनी विभक्तियाँ बनती हैं, उन विभक्तियों का चिन्ह क्या होता है और उन चिन्हों का वाक्यों में कहाँ कहाँ और कैसे प्रयोग होता है। आज इसे ही हम लोग संस्कृत में पढ़ेंगे, क्योंकि संस्कृत में बिना विभक्तियों के पदों का कोई महत्व नहीं होता है। इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ उपपद विभक्तियों को भी, जो संस्कृत के सामान्य नियमों से अलग हटकर कुछ खास शब्दों को कुछ खास विभक्तियों के लिए विशेष रूप से निर्धारित की गई हैं। इन्हें उपपद विभक्तियां कहते हैं। और अब हम देखते हैं कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे होता है। इसका प्रथम सूत्र इस प्रकार है: प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन अभिधेय मात्रे प्रथमा। अर्थात प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन और अभिधेय में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए हम समझ लें कि प्रातिपदिक क्या है। प्रातिपदिक अर्थात संस्कृत में बिना विभक्ति के शब्दों का कोई महत्व नहीं होता है, अतः उसे पद बनाने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं और वाक्यों में शब्द का नहीं पद का ही प्रयोग होता है, जैसे रामः, लता, सीता, पुस्तकम इत्यादि। इसी प्रकार लिंग, किसी शब्द का अगर हमें लिंग जानना हो या किसी को बताना हो कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है, तो उसमें हम लोग प्रथमा विभक्ति लगाकर बताते हैं। जैसे तटः, तटी, तटम। यहाँ पर तटः स्पष्टतः पुल्लिंग है, तटी स्त्रीलिंग है और तटम नपुंसक लिंग है। वचन भी प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्देश किया जाता है, जैसे फलम, फले, फलानी। यहाँ फलम का अर्थ है एक फल, फले का अर्थ है दो फल और फलानी का अर्थ है तीन या तीन से अधिक फल। क्योंकि संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी तरह से बालकः, बालको, बालका, लता, लते, लता इत्यादि शब्दों में भी हम लोग वचन बताते हैं। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु का परिमाण, नाप या भार बताना हो तो वहाँ भी हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे सेरो गोधूमः, एक सेर गेहूँ, द्रोणो व्रीहिः अर्थात एक द्रोण के मात्रा भर धान। यदि हम किसी का नाम बताना चाहते हैं या उसका परिचय देना चाहते हैं तो उसकी जगह पर भी हम प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। उसके परिचय में भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे अयम रामः, यह राम है, इदम पुस्तकम, यह पुस्तक है। इसी प्रकार अयम गजः, गजः, अयम अश्वः, इयम सीता इत्यादि। यहाँ पर हमने सिर्फ इन वस्तुओं का, इन लोगों का, इन जगहों का नाम बताया है और नाम बताने के लिए प्रथमा विभक्ति काफ़ी होती है, उससे ज़्यादा नहीं बताना चाहिए। और इसी प्रकार अव्यय के योग में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जो किसी भी परिस्थिति में जिनका परिवर्तन नहीं होता है। तो कृष्ण इति सखा, यहाँ पर इति शब्द अव्यय है और इति अव्यय होने के कारण कृष्ण में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कर्मवाच्य, हम जानते हैं कि वाच्य तीन प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे तो कर्म में द्वितीय विभक्ति का विधान किया गया है, किंतु कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। जैसे रामेण पुस्तकम पठ्यते, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ पुस्तकम कर्म होते हुए भी इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बच्चों, इसके अलावा संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे कृष्ण अत्र आगच्छ, हे कृष्ण यहाँ आओ। यहाँ हे कृष्ण, कृष्ण में प्रथमा विभक्ति है। अब हम लोग देखेंगे कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। और ऐसे तो सामान्य रूप से द्वितीय विभक्ति
कर्मकारक में होती है। इसके अलावा और भी कुछ सूत्र दिए गए हैं और कुछ उपपद विभक्तियाँ भी हैं। तो यहाँ पर हम आपके पाठ्यक्रम के अनुसार कुछ सूत्रों को लेकर आए हैं, जैसे अधि सिंह अस्था साम कर्म। यहाँ पर कहा गया है कि यदि सिंह अस्था और आस धातु के पूर्व में अधि उपसर्ग लगा हो तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे सिंह का अर्थ होता है सोना, अस्था है ठहरना, आस अर्थात बैठना। तो अगर इसके साथ अधि उपसर्ग लगा है, इसका कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। हरि बैकुंठम अधि सेते, हरि बैकुंठ में सोते हैं। यहाँ पर बैकुंठ में आधार है अधि सेते क्रिया का, किंतु इस आधार अर्थात यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए थी, किंतु अधि उपसर्ग के कारण यहाँ पर सप्तमी न होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार हरि बैकुंठम अधि तिष्ठति, हरि बैकुंठम अध्यास्ते इत्यादि शब्द भी हैं। इसके अलावा उभ सर्वत्सोह कार्याधिगोपर्यादिषु त्रिषु उभयतः सर्वतः धिक् ऊपरी अधोधः अध्यधि शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उभयतः का अर्थ होता है दोनों ओर। यहाँ हम देखते हैं उदाहरण, ग्रामम उभयतः नदी अस्ति, गांव के दोनों ओर नदी है। गांव के, इसमें संबंध यानी षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन सब षष्ठी के स्थान पर यहाँ उभयतः के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार कृष्णम सर्वतः गोपाः, कृष्ण के चारों ओर गोप हैं। यहाँ भी कृष्ण में षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए थी, किंतु कृष्णस्य के स्थान पर यहाँ कृष्णम शब्द आया है क्योंकि सर्वतः का प्रयोग किया गया है। धिक कृपणम, कृपण को धिक्कार है। यहाँ पर धिक के कारण कृपण में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर ऊपर। तो हरि लोकम ऊपरी, हरि अर्थात भगवान सभी लोकों के ऊपर ही रहते हैं। तो लोकों के यहाँ पर भी षष्ठी होना चाहिए था, किंतु षष्ठी के स्थान पर यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार अधोधः और अध्यधि, इन दोनों ही शब्दों का अर्थ होता है नीचे नीचे। इसका उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। लोकम पातालम, अध्यधि लोकम पातालम या अधोअधः लोकम पातालम। लोक के नीचे पाताल है, लोक के लोकम, यहाँ होना चाहिए लोकस्य अध्यधि या अधोअधः, किंतु अध्यधि और अधोअधः के कारण यहाँ पर लोकम में लोकस्य न होकर द्वितीय विभक्ति लोकम लगाई गई है। इसके अलावा और कुछ शब्द हैं, जैसे अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा प्रति योगे अपि द्वितीय विभक्ति। अभितः दोनों ओर, परितः चारों ओर। इसी तरह समया, निक्सा का अर्थ है निकट या समीप। हा अफसोस या पछतावा सूचक शब्द है। प्रति, इसमें ओर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे अभितः दोनों ओर या परितः चारों ओर। तो ग्रामम अभितः परितः व उद्यानम अस्ति। ग्रामम गांव के दोनों ओर या चारों ओर उद्यान है। गांव के, यहाँ तो ग्रामस्य होना चाहिए षष्ठी के अनुसार, किंतु षष्ठी विभक्ति न होकर यहाँ पर अभितः और परितः के कारण ग्रामम अर्थात द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार समया निकसा, ग्रामम समया निकसा व नदी अस्ति, गांव के निकट नदी है। गांव के, यहाँ भी ग्रामस्य के स्थान पर ग्रामम शब्द का प्रयोग किया गया है, द्वितीय विभक्ति लगाई है। इसी प्रकार हा नास्तिकम, हाय नास्तिक। दीनम प्रति दयाम करो, दीन के प्रति दया करो। या विद्यालयम प्रति गच्छा, विद्यालय की ओर जाओ। इसी तरह अंतरा अंतरेन युक्ते, अंतरा और अंतरेन और इसके जैसे और भी कुछ शब्द हैं इसके समानार्थक, जिन शब्दों के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अंतरा का अर्थ होता है बीच में। त्वाम माम च अंतरा रामो अस्ति, तुम्हारे मेरे बीच में राम हैं। तुम्हारे मेरे, यह स्पष्टतः षष्ठी विभक्ति का शब्द है, किंतु अंतरा होने के कारण इसमें द्वितीय विभक्ति लगाई गई है, षष्ठी नहीं। त्वाम माम द्वितीय विभक्ति एक वचन का ये रूप है। तुम्हारे और मेरे बीच राम है। इसी प्रकार अंतरेन, विना और रीते, इन तीनों ही शब्दों का अर्थ होता है बिना।
तो कहते हैं अंतरेण विना या रीते ज्ञानम नैव, इन ज्ञानम रीते अंतरेण विना सुखम नैव, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। यहाँ पर ज्ञान के षष्ठी होनी चाहिए थी, किंतु अंतरेण विना या रीते के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी तरह है उपान्वध्यांगवश, उप अनु अधि और आ उपसर्ग में से कोई भी लगा हो तो वस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। आधार हम लोग अधिकरण को कहते हैं। तो उप अनु अधि या आ उपसर्ग में से कोई भी लगा हो तो वहाँ पर वस धातु में कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे हरिः वैकुंठम उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति वा। हरि वैकुंठ में रहते हैं। इन सभी क्रियाओं का एक ही अर्थ है, हरि वैकुंठ में रहते हैं। यहाँ वैकुंठ में और पर अधिकरण कारक के चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए थी, किंतु उप अनु अधि या आ उपसर्ग पहले लगा हुआ है वस धातु में, इस कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। वार्षिक परीक्षा में इस भाग से कम 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह बच्चों के लिए, आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है। इसे समझने का प्रयास करें और इसे कॉपी में लिखकर याद भी करें। धन्यवाद। तृतीय और चतुर्थी विभक्ति लेकर अगली कक्षा में उपस्थित होंगी। धन्यवाद।